अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएफ अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एचआरके की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 25 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम नंबर 6 को सोल्व करेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 एक सीरीज़ में है, तो प्रॉब्लम नंबर 6 को अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 को भी समझिए, जिनको आप मेरी इस सीरीज़ में समझ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एएफ अकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अज्यूम दैट ईच बॉल इन प्रॉब्लम 4। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम 4 थी उसमें जो ईच बॉल है इज़ लूजिंग चार्ज एट द रेट ऑफ 1.2 नैनो कूलम पर सेकंड। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 जो थी उसमें दिया गया था कि दो सेम चार्जेस हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, जो कि एक लेंथ एल धागे से बंधे हुए हैं। क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसे हमने बोला है सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। और ये दोनों चार्जेस अपने ओरिजिन के साथ एक ट्राइंगल बनाते हुए थीटा बनाते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम में ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 में ये जो चार्जेस हैं, ये क्यू जो हैं, ये स्लोली जो है वो अपना चार्ज लूज़ कर रहे हैं। इनकी जो चार्ज लूज़ करने की स्पीड है वो है 1.2 नैनो कूलम पर सेकंड। और वो पूछ रहे हैं एट व्हाट इंस्टेंस रिलेटिव स्पीड dx/dt डू द बॉल अप्रोच ईच अदर, कि ये दोनों जो हैं ये किस स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि ये दोनों बॉल्स में आहिस्ता आहिस्ता से चार्ज लूज़ हो रहा है और जो है वो बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। तो हमने इनकी स्पीड बतानी है कि ये किस स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। चलिए, तो हमें गिवन है कि चार्जेस जो हैं वो किस स्पीड से अपना चार्ज लूज़ कर रहे हैं, जो कि होगा डी क्यू बाई डी टी, वो इक्वल है 1.20 नैनो कूलम पर सेकंड। तो इसको मैं नैनो को इस तरह भी लिख सकता हूँ 1.20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 कूलम पर सेकंड। और क्योंकि ये चार्ज लूज़ हो रहा है तो यहाँ इनके साथ मैं माइनस भी लगाऊंगा, जो कि शो करता है कि चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 से हमें पता है फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4 से हमें पता है जो कि धागे की लेंथ है वो 1.22 मीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया गया था, वो ऐसे था 122 सेंटीमीटर, तो मैंने इसे मीटर में करके लिखा है। इसी तरह मुझे पता है कि जो चार्जेस का मास है वो है 11.2 ग्राम। तो इसे मैं किलोग्राम में लिखूँगा तो मैं इसे 1000 पे डिवाइड करूँगा, मेरे पास आएगा 0.0112 किलोग्राम। और इसी तरह जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान इसका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम सेपरेशन एक्स है, उसकी वैल्यू मुझे पता है, जो कि है 4.70 सेंटीमीटर। तो इसे भी मैं अगर मीटर में लिखूँ तो 100 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.047 मीटर। और प्रॉब्लम नंबर 4 में मैंने एक रिलेशन को प्रूव किया था, वही मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, जो कि था इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए। एज वी नो एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 1/3। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो जो एल है वो एक कांस्टेंट है जो कि लेंथ है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ये जी है ग्रेविटी जो कि ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं और ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है। तो मेरे पास इन सबको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ इस तरह कि ए इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 1/3। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू ए बाई क्यू की पावर 2 थी और साथ ये भी 2/3। तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब क्योंकि मैंने स्पीड फाइंड करनी है जो कि होती है dx/dt, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मैं वही लिखूँगा टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो मेरे पास आ जाएगा dx/dt और इस तरफ आएगा d/dt ए
क्यू 2/3, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ही आ जाएगा, ए डी और डी टी क्यू 2/3। तो इसकी अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी 2/3 क्यू 2/3 -1 और फिर एक मरतबा डी क्यू बाई डी टी ए 2/3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1/3 डी क्यू बाई डी टी और इस तरफ आएगा डी एक्स बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ भी क्यू आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी और यहाँ आ जाएगा 2/3 ए, क्योंकि क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स प्लस होंगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्यू -1/3 + 1 डी क्यू बाई डी टी। यहाँ आ जाएगा 2/3 ए क्यू -1 + 3/3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2/3 ए क्यू की पावर आ जाएगी 2/3 और ये क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये क्यू इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये इस तरफ आके डिवाइड होगा 2/3 ए क्यू 2/3 डिवाइडेड बाई क्यू डी क्यू बाई डी टी। और ये जो टर्म है ए क्यू 2/3, अगर हम गौर से देखें तो ये यही टर्म है जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ मैं इस टर्म की बजाय यहाँ एक्स पुट कर सकता हूँ ना, तो इस जगह पे मैं एक्स पुट करूँगा 2/3 एक्स क्यू डी क्यू बाई डी टी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, जो कि मेरे पास है रेट ऑफ लूजिंग चार्ज, और क्यू की वैल्यू मैंने पहले प्रॉब्लम नंबर 4 में फाइंड की है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब मैंने क्यू फाइंड करना है, तो मेरे पास जो रिलेशन है वो लिख लें, एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल 2π/0 एम जी की 1/3। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने लिया और यहाँ बच गया क्यू स्क्वायर एल 2π/0 एम जी। क्यू के लिए क्वेश्चन को बनाया तो क्यू स्क्वायर एल इज इक्वल टू 2π/0 एम जी एक्स की 3, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हुआ तो क्यू स्क्वायर 2π/0 एम जी एक्स की 3 एल। इसके स्क्वायर को अगर मैंने ख़त्म करना है तो मैंने स्क्वायर रूट लिया 2π/0 एम जी एक्स की 3 डिवाइडेड बाई एल और 1/2। अब मैंने वैल्यूज़ पुट की, अब मैंने इन तमाम की वैल्यूज़ पुट की हैं। पाई की है, ε0 की जो कि कांस्टेंट है, मास जो कि जिसकी वैल्यू की हमें गिवन थी ये। इसके बाद मैंने ग्रेविटी की एक्स की भी वैल्यू गिवन है, एल लेंथ की भी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यूज़ पुट की। और सबसे पहले मैंने क्यूब लिया जिसकी वैल्यू आई है 1.04 10⁻⁻⁴। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6.344 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.22 और इनका अंडर रूट। तो अब मैं इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 5.2 10⁻16 और इसका अंडर रूट। अब इस वैल्यू का मैंने जब अंडर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आएगा 2.28 10⁻8 कूलम। अब मेरे पास ये चार्ज की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को अब मैं पुट करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 थी, इसमें पुट करूँगा, क्यू की भी वैल्यू पुट कर दूँगा। इसके अलावा जो एक्स है इक्विलिब्रियम सेपरेशन जिसकी वैल्यू यही लिखी हुई है ये भी पुट करूँगा और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू भी पुट करूँगा। इन तमाम की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 डी एक्स बाई डी टी 2/3। एक्स की मेरे पास जो वैल्यू है वो है 0.047 डिवाइडेड बाई, और क्यू की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है जो कि है 2.28 10⁻⁻8 और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू गिवन है जो कि है
माइनस 1.20 10⁻⁻9 कूलम पर सेकेंड dx/dt। अब इन तमाम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आएगा -0.1128 10⁻⁻9 और यहाँ 3 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6.84 10⁻⁻8। अब डिवाइड करें इनको तो आंसर आ गया -0.0165 मल्टीप्लाई 10⁻, ये -9 जब माइनस होगा तो मेरे पास आएगा -1, तो ये मेरे पास आंसर आएगा dx/dt का। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस इशारिया को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्योंकि ये इस तरफ 2 आया है तो मैं इसमें 2 प्लस करूँगा तो -3 मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ को मैं मिली में भी लिख सकता हूँ तो आएगा मेरे पास मिलीमीटर पर सेकेंड dx/dt। अब यहाँ जो माइनस है इसका ये मतलब है कि दोनों जो बॉल्स हैं यहाँ ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं और इनकी अप्रोचिंग जो स्पीड है वो है 1.65 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे हम आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अगर आप बाकी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी ये सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक जो है वो कमेंट्स में लिखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।